डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग को कल एक्सरसाइज 3 से 10 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को बताया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन तक कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16। अब आप 11 नंबर में आइए। 11 नंबर में कह रहा है कि डिवाइड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय 653 और चेक योर आंसर। तो यानी लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में आप डिवाइड कीजिएगा 653 से। चलिए आपका ये क्वोशेंट आएगा, रिमाइंडर भी कुछ न कुछ आएगा। क्वोशेंट और रिमाइंडर आएगा, इसमें आप चेक कर लेंगे यानी कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर यानी डिविडेंड इज इक्वल टू 653 मल्टीप्लाई क्वोशेंट जो आपका आएगा वो क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी आधार पर आप कर सकते हैं 653 में जो क्वोशेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर जो आएगा। ऐड करने के बाद जो आपका यही नंबर आना चाहिए, डिविडेंड 99,999 जो आएगा वही आ गया, आपका ये आंसर चेक हो गया। ठीक, जो कि ऊपर तो आप चेक था ही 3E का सेकेंड नंबर क्वेश्चन वही है, जस्ट लाइक वही 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन में आइए। 12 नंबर में क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर में फाइंड द लिस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। ऊपर वाला क्वेश्चन था 10 नंबर फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 60। ये है फाइंड द लिस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। इसमें भी अब क्या करना है कि आप इसको 12 नंबर क्वेश्चन को लिस्ट 1 2 3 4 5 लिस्ट 6 डिजिट नंबर में आप डिवाइड करेंगे 83 से। 83 से डिवाइड करेंगे 1 जा 83 17 एक 0 आया, उसके बाद फिर 2 जा 166 4 आया, फिर ऊपर से 0 का डिवाइड 0 फिर 0 आया, डिवाइड हो जाएगा 4 जा 332 ये आया, रिमाइंडर 68। इसमें रिमाइंडर 68 आया। अब सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर में था कौन सा ग्रेटेस्ट, कितना डिजिट का मतलब कितना डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आता था, कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इतना से जो नंबर दिया है उसे डिविजिबल हो जाए। तो उसमें आप रिक्वायर्ड नंबर क्या करते थे? ग्रेटेस्ट नंबर माइनस रिमाइंडर करते थे। इसमें है स्मॉलेस्ट नंबर प्लस डिवाइडर माइनस रिमाइंडर, यही ठीक है। इसका आएगा प्लस 50, ये 15 आया 100 यही आपका आंसर आया। बस ये वो कौन स्मॉलेस्ट, जितना डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोले डिविजिबल बाय जो नंबर दिया है उस नंबर से, जिस नंबर से डिविजिबल होना है स्मॉलेस्ट नंबर में आप डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट कुछ आएगा, रिमाइंडर आएगा। बस रिक्वायर्ड नंबर स्मॉलेस्ट नंबर प्लस जिससे डिवाइड होना है उतना डिवाइडर माइनस रिमाइंडर। इसके आधार पर आपका ये क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर हो गया। 13 कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर कह रहा है क्वेश्चन 13 1 डजन बनाना कॉस्ट ₹29। हाउ मेनी डजन कैन बी परचेज फॉर ₹1392? 1392 रुपीज में कितने डजन बनाना खरीद सकते हैं? तो यहाँ यूनिटरी मेथड को आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं इन ₹29 we can
we can purchase 12 bananas। यही है, क्योंकि कितना बनाना पूछ रहा है, कितना केला, तो इसके बाद लास्ट में हम ले गए उसको आंसर, यानी इन 29 रुपीज में हम लोग 12 बनाना खरीद सकते हैं। इन रुपीज 1 रुपीज में हम लोग 12/29 बनाना हम लोग खरीद सकते हैं। फिर इन क्या कह रहा है, इन 1000 इन रुपीज 1392 रुपीज में हम लोग खरीद सकते हैं 12/29 मल्टीप्लाई 1392। इसमें आप कीजिएगा तो 29 से 48 बार में ये कैंसिल होगा, 48 से कैंसिल करने के बाद आएगा 576 बनाना। लेकिन 12 बनानाज का 1 डजन होता है, 1 डजन इक्वल टू 12 बनानाज। तो इसमें 12 से भाग दीजिएगा, इसमें 12 से आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 567/12 इक्वल टू कितना डजन आएगा, 48 डजन, 48 डजन यही आएगा। बस 29 रुपीज में हम लोग 12 बनाना खरीदेंगे, 1 रुपीज में 12/29 बनाना इस रुपीज 1392 में 566 बनाना, जिसको आप डजन में कर सकते हैं 12 से डिवाइड करके 48 डजन। यही हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन 90,625 trees have been equally planted in 157 rows and 90,625 पेड़ को बराबर रो में 157 रोज में बराबर इक्वली जो है वो पेड़ को लगाना है। तो फिर कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रोज। बस आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो में कितना ट्री प्लांटेड कर सकते हैं, कितना पेड़ लगा सकते हैं। तो 19625 में आप डिवाइड करेंगे 157, क्योंकि 157 वो ही होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, इक्वली प्लांटेड करना है पौधे का, ट्री का। तो बस 1 रो में कितना होगा, 1 रो में 157 से डिवाइड कीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो 90,625 में 157 से डिवाइड कीजिएगा, आपका निकल जाएगा आंसर। फिर बोल रहा है द पॉपुलेशन, अगला 15 नंबर देखिए क्या कर रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 5,17,530 in 1 out of every 15 is reported to be literate. Find how many literate person are there in the town। कह रहा है किसी टाउन का पॉपुलेशन 5,17,530 है, लेकिन एवरी प्रत्येक 15 पॉपुलेशन 15 लोगों पर पाया जा रहा है कि एक शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। तो कह रहा है तो बताइए कि उस टाउन में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो बस यही जो पूछ रहा है, लिख देंगे नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन are they are in the town equal to हर 50 पर 1 लिटरेट है, यानी शिक्षित आदमी मिल रहा है। तो आप 517,530 इसमें आप डिवाइड कर देंगे 15 से, जितना आएगा आंसर आपका वही
क्योंकि हर 15 पर एक पाया जा रहा है कि एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, तो इतना अगर गांव की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो 15 से डिवाइड करेगा, जितना आ जाएगा वही आपका शिक्षित, उतना ही शिक्षित उस टाउन का पॉपुलेशन होता है, उतना ही मेन शिक्षित होंगे। बस 15 है, ये 15 आपका नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन आर देयर इन द टाउन, इसको इतना डिवाइड 15 जो आएगा यही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, आप 16 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 13 कलर टेलीविजन सेट्स इज 57,55,000 नहीं 5,70,055 है। 23 कलर टेलीविजन का दाम 5,70,055 रुपीज है। डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट, बस तो वही दे देंगे, द cost price of each TV set पर टीवी का, जबकि कह रहा है कि बस 23 कलर टीवी का इतना है, तो 1 टीवी का रुपीज 570055, इसमें आप डिवाइड करेंगे 23 से, तो जो आएगा जितना आएगा रुपीज वही आपका ईच टीवी सेट का कॉस्ट आपका हो जाएगा। यही है, क्योंकि 23 टीवी सेट्स का कॉस्ट है रुपीज इतना, तो 1 का 5,70,055 के आप 23 से डिवाइड करेंगे, वही आ गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन पीछे आपको थोड़ा सा एक चीज और बताना है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में पढ़े थे 6 और 7, 6 में आपका क्वेश्चन निकालना था, कोई 3 चीज दिया हुआ था, जैसे क्वेश्चन निकालना था तो आप फॉर्मूला आपको लिखे थे। 7 में 6 में डिवाइडर निकालना था, आपने फॉर्मूला पढ़ा। 7 में क्वेश्चन निकालना था, वो आपने पढ़ा। सपोज दैट कोई इसके बाद अगर मान लीजिए कोई दिया रहे, जैसे दिया रहे कि मान लीजिए कि कोई ये क्या कहते हैं, आपने डिवाइडर का फॉर्मूला आपने पढ़ा, फिर क्वोशेंट का आपने पढ़ा। अब रही बात इसमें, देखिए इसमें 2 चीज निकालना था, एक में क्वोशेंट निकालना था, एक में डिवाइडर निकालना था। अब जो है 2 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इसमें डिवाइडर और क्वोशेंट निकालने को, अब मान लीजिए कि अगर आपको डिवाइडर दिया हुआ है, डिवाइडर दिया हुआ है, क्वोशेंट गिवन दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, तो डिविडेंड, अगला फॉर्मूला डिविडेंड का निकालने। डिविडेंड इक्वल टू का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े हैं, चारों फॉर्मूला हम लिख देते हैं। आप लोग को आगे कहीं जरूरत पड़े तो आप किसी आपके पापा ही पूछे कि चलो कि डिवाइडर का फॉर्मूला जान रहा है, क्वोशेंट का फॉर्मूला, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिवाइडर दिया रहे, क्वोशेंट दिया रहे, रिमाइंडर दिया रहे, तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही फॉर्मूला होता है। डिविडेंड का फॉर्मूला यही हो जाएगा आपका। अब आइए रिमाइंडर का फॉर्मूला, मान लीजिए कि आपका डिवाइडर इक्वल टू गिवन दिया हुआ है, डिवाइडर दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, रिमाइंडर रिमाइंडर कह रहे हैं, क्वोशेंट दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ रिमाइंडर का फॉर्मूला, रिमाइंडर इक्वल टू होता है, रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड माइनस डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वोशेंट, ये फॉर्मूला होता है।
चारों फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे कोई 3 दिया है तो चौथा, जैसे ये डिवाइजर दिया हुआ है, क्वोशेंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए डिवाइजर दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, क्वोशेंट दिया हुआ है, तो रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड माइनस डिवाइजर मल्टीप्लाई डिविडेंड माइनस डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट। तो ये पहले आप मल्टीप्लाई का फंक्शन करेंगे और जो आएगा डिवाइजर में क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा डिविडेंड में से माइनस कर देंगे। यहाँ जो है डिवाइजर और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उतना रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे। दो फार्मूला हम फिर एक बार रिपीट करते हैं, रिमाइंडर का फार्मूला, डिविडेंड का फार्मूला, डिविडेंड का फार्मूला और उसके बाद चलिए डिवाइजर का फार्मूला फिर एक बार लिख देते हैं, क्योंकि आप ऊपर को पढ़ाएंगे। डिवाइजर का फार्मूला डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइड क्वोशेंट, ये होगा। फिर उसके बाद एक और है क्वोशेंट का फार्मूला डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइजर। ये चारों फार्मूला आपका हो गया। रिमाइंडर अब आपका ये सीरियली हम बोलते हैं, ये सीरियली बोलते हैं हम। ये मान लीजिए ये सीरियली है, डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है। चलिए डिवाइजर का फॉर्मूला यहाँ है, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइड क्वोशेंट। और ये डिवाइजर डिविडेंड का फॉर्मूला डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर।